रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में और हिफाजत में रखें। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको डिश बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस है और हर घर की पसंद है। बच्चे भी बड़े भी, हर कोई इसको बहुत शौक़ से खाता है जी। वो मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए पालक गोश्त, और बिल्कुल ऐसा जैसा कि देगी पालक गोश्त होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अब बिल्कुल देगों जैसा टेस्ट आपको घर में ही मिल जाएगा। शादियों में जैसे हम जाते हैं, खाते हैं और हमें पालक गोश्त बहुत मज़ेदार लगता है। उसकी बनाने का तरीका कैसा है वो मैंने बड़ी मेहनत के बाद और ये रेसिपी तैयार की है, और मैंने बड़ी सर्च की है इस पर, और बिल्कुल मैंने देख जैसा एक तरीका आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है व्यूअर्स, मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ जिस पॉइंट पे हमें चाहिए होंगे और जिस जगह पे हमें चाहिए होंगे हम वो तभी उस वक्त तैयार करेंगे, और आपको साथ साथ बता दूँगी इसकी क्वान्टिटी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है वो ये है कि हमने गोश्त लेना है। इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डाल दें। गोश्त को मैंने धो के साफ़ कर ली है और इसको हमने प्रेशर कुकर में डालना है। और उसके बाद मैंने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है ये देख लें व्यूअर्स, ये 4 अदद ये हैं प्याज, अनियन। इसको आप बड़ा बड़ा काट लें, बेशक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये गोश्त गलेगा तो हमारे साथ ही ये चीज़ें भी गल जाएंगी। और इसी तरह 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी बड़ा बड़ा काट लें, आपको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह 15 से 20 जगह मैंने लहसुन के लिए हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। स्पाइसेस में देख लें व्यूअर्स, ये 2 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। क्योंकि नमक इसमें कम इसलिए रखा है क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो ये भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब इसके प्रेशर को हम बंद करेंगे हाई फ्लेम पे। हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है, तो उसको हमने बंद कर देना है ताकि ये हमारा गल जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब ये हमारा गोश्त गल जाएगा, ये अगर पहली विसल आएगी तो इसको हमने जो है ना, पहली विसल में हमने इसको क्या करना है कि पहली विसल के करने के बाद इसको हमने 20 मिनट और पकाना है। 20 मिनट तक ये गोश्त पक जाएगा। और अगर आपका दूसरा पॉट है, प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट में इसको गला लेना गोश्त को। और ये इसमें आपने 1/2 kg पानी डालना है, ठीक है, 1/2 kg पानी डालना है। तो अब इसको बंद करते हैं। विसल आएगी तो उसके बाद 20 मिनट तक ये गोश्त तैयार हो जाएगा। इसमें पानी डाल दिए फिर जो मैंने आपको मसाला जात बताए हैं वो डाल के अब हमने इसका प्रेशर बंद करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी विसल आने के बाद आपने 20 मिनट तक इसको कुक होने देना है गोश्त को, ठीक है। इसी तरह हमारी 4 किलो पालक है, और जो मैंने गोश्त यूज़ किया था वो 1.25 किलो गोश्त है। 4 किलो पालक में 1.25 किलो गोश्त यूज़ किया जाता है। ये पालक आप बहुत बड़ी बड़ी काट लें, बेशक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है। ये मैंने धो के काट के रख ली है और आपको अब दिखाती हूँ कि इसको हमने देचके में डालना है। और जैसे गोश्त में हमने 1/2 लीटर डाला है पानी, 1/2 लीटर पानी डाला है गोश्त में, ये बात याद रखिएगा। और अब इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी डाल के तो इसको भी हमने 80% बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पका लेना क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल लुक है वो ख़राब हो जाएगी। इसको हमने 80% पकाना है। उसके बाद उसके लिए हमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो आपने तकरीबन 15 मिनट बाद इसको बंद कर देना। बॉयल होने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो उसके बाद फिर व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारी पालक आप देख लें, ये पक चुकी है। इसको मैंने बॉयल करने के बाद 10 मिनट और पकाया है और इसके आप लोग देख रहे हैं। अब हमने इसका पानी ड्रेन कर लेना है और पानी ड्रेन करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है तो आप उसमें ग्राइंड कर लें, क्योंकि उसमें वो आपका जो पालक का मटीरियल है वो ज़्यादा पतला नहीं होगा। और अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो आप ये जो ग्राइंडर है उसके अंदर आप इसको ना ग्राइंड करेंगे। मैं आपको पानी निकाल के दिखाती हूँ। इसको हमने ड्रेन कर लेना है। व्यूअर्स, ये सारा पानी हमने ड्रेन कर लेना है। एक छानने में डाल लें आप ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इसको हमने जब पानी इसका निकल जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बीस मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, वेट जब इसकी विसल होना शुरू हो जाएगी, बजना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपने 20 मिनट तक इसको
रखना है अपने प्रेशर कुकर में। विसल बजने के बाद 20 मिनट तक हम इसको इसका वेट नहीं उतारेंगे, तो इसको इसके अपने प्रेशर में ही गलने देंगे। और जब इसकी बिल्कुल गैस ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसको निकालेंगे। और अब आप देखें व्यूअर्स, ये मैंने बीफ का गोश्त दिया था सीने का, और इसके ऊपर देखें ऑयल पहले ही आ चुका है। अब चूँकि ऑयल पहले ही आ चुका है इसलिए हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालते हैं, इसका पानी थोड़ा सा खुश करते हैं और उस वक्त तक हमारी पालक भी ठंडी हो जाएगी, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारी पालक तकरीबन पानी सारा ड्रेन हो चुका है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके एक बर्तन में निकालते जाएंगे। देख लें हमारी पालक ग्राइंड हो चुकी है और आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर पानी निकलेगा, फिर आपको पानी खुश करने में मुश्किल होगी। ग्राइंड करते हुए आपको बेशक मुश्किल होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो ज़ाहिर है हमें बार बार फिर बंद करके चम्मच चलाना पड़ता है इसको, ताकि वो पानी जो इसमें शामिल नहीं होता तो हमने बार बार इसमें चम्मच चला देना, लेकिन फिर पानी ऐड नहीं करना। आप ये देख लें इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, ठीक है ना। तो आपने पानी खुद ऐड करके इसको वो ग्राइंड नहीं करना, इसको चम्मच हिला के आप थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करते जाइए। तो हमारा ये अगला प्रोसेस जो है वो ये है कि हमने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने 200 ग्राम ऑयल डाल के तो इस पालक का जो पानी है वो ड्राई करना है। इसको उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक ये पानी ख़त्म ना इसका हो जाए, ठीक है ना। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। और पानी ख़त्म होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पे आप इसका पानी ड्राई करें और इसको हमने इसका पानी बिल्कुल जो है ना ड्राई कर लेना। इसी ऑयल में इसको हम साथ साथ फ्राई होता जाएगा और साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। और दूसरी तरफ देख लें आप, गोश्त हमारा इसके ऊपर देखें, मैंने आपको बताया था बीफ का मैंने 1.25 किलो गोश्त लिया। 4 किलो पालक में देग वाले हमेशा 1.25 किलो गोश्त डालते हैं, वो तो 20 किलो की देग बनाते हैं, तो उस लिहाज से वो गोश्त तक इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए था 1.25 किलो गोश्त, क्योंकि मेरी पालक जो है वो 4 किलो है। तो इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसके अंदर भी हमने 400 ग्राम ऑयल डालना है। ये देखें 400 ग्राम ऑयल। अगर इसके अंदर ऑयल ना होता ना, अगर आपके गोश्त में ऑयल नहीं, ये देखें ना, आप देख रहे हैं ऑयल छोड़ रहा है। अगर आपके गोश्त में ऑयल नहीं है तो आपने 250 ग्राम ऑयल डालना है। अब मेरे गोश्त में जो सीने का गोश्त था इसके अंदर चर्बी की वजह से ऑयल पहले आ चुका हुआ है, तो अब मैंने इसके अंदर 400 ग्राम वो डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है। अब इसको मैंने फ्राई करना है। पानी तकरीबन खुश्क है। इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिए 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम हरी मिर्चें, ठीक है। 50 ग्राम अदरक है और 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं। अदरक का पीस देख लें इतना बन जाएगा 50 ग्राम, और 6-7 हरी मिर्चें बन जाएंगी। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये मैंने ग्राइंड कर दी है, ये आप देख सकते हैं। और ये ग्राइंड किया हुआ जो है ना अदरक और हरी मिर्च का मटीरियल वो मैंने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और इसका पानी खुश्क हो रहा है, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। मैंने अदरक और उसका पानी ड्राई कर लेना है, ठीक है। और इधर हमारा पालक का पानी ये देखें ड्राई हो रहा है। हाई फ्लेम कर दें ताकि जल्दी आपका काम हो जाए। हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। चलें मैं आपको 5-6 मिनट बाद बताती हूँ कि इसके आगे हमारा क्या प्रोसेस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से देख लें ये हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। गोश्त में मैंने 400 ग्राम ऑयल डाला था, इसका पानी ड्राई हो रहा है, ये देखें आप। अब इस स्टेज पे आके हमने 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर इसके अंदर शामिल कर देना है। आप नोट कर लें दोबारा से, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर शामिल करके इसको हमने इसके अंदर डाल के तो फ्राई करना है। और जब आपने चम्मच चलाना है तो ये देखें इस तरह साइड से लाना है ताकि हमारी रोटी टूट ना जाए, ठीक है। इसको हम अब फ्राई कर रहे हैं। और अब दूसरी तरफ आप देखें पालक हमारी, इसका भी पानी ड्राई हो रहा है, ठीक है। 5 से 6 मिनट लगे ड्राई होने में। अब आपने इसके अंदर, ये मेरा बर्तन है 1/2 kg का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 1/2 kg का बर्तन है, इसके अंदर दूध है 1/2 kg, इसके अंदर दूध डाल देना है। और इसका पानी अब आपने फ्लेम स्लो कर देना है, ठीक है। जब एक दफ़ा इसका जोश आ जाएगा फिर आप फ्लेम हाई कीजिएगा। अभी इसका हम फ्लेम स्लो करेंगे और इसको इसके अंदर शामिल करेंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह शामिल हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम हाई करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। 400 ग्राम ऑयल मैंने
पालक में डाला था और 400 ग्राम ऑयल मैंने गोश्त में डाला। ठीक है, मुझे बताने में थोड़ा हो गया था तो मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ। 400 ग्राम ऑयल पालक में डाल के फ्राई करना है, पालक को भूनना है और 400 ग्राम ऑयल गोश्त में डाल के गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। और इस प्रोसेस में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे पालक को इसका पानी खुश्क होने में। इसका दूध का जो अंदर सारा है, जो दूध का लिक्विड वो सारे इसके अंदर जल्द हो चुके हैं। अब हम फ्लेम हाई कर देते हैं और 10 से 15 मिनट तक इसको भून लेते हैं। और 10 से 15 मिनट तक वो जो हमारा गोश्त बन रहा है इसको भी 10 से 15 मिनट तक हमने भून लेना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट में अच्छी सी भुनाई करनी है व्यूअर्स। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही आपकी जो टेस्ट आएगा आपकी डिश में। बेहतरीन देगी पालक गोश्त बन रहा है और मैंने ये बड़ी मेहनत से रेसिपी तैयार की है। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिएगा नए गए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी रोज़ की रोज़ नई की नई वीडियोस और बिल्कुल बेहतरीन और डिफरेंट और डिलीशियस वीडियोस आपको मिल सकें और आप देख सकें। अब ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी और इसी तरह ही 10 से 15 मिनट पालक का मिल्क खुश्क होने में टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। व्यूअर्स ये देखें हमारा दूध खुश्क हो चुका है, दूध हमारा खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देनी है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 4 से 5 अदद साबुत सूख मिर्चें डाल देनी है और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें, इसको हमने भून लेना है, इसके अंदर डाल देना है। और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे पालक को। मैं आपको बार बार बता रही हूँ जितना आप भूनेंगे उतना ही आपकी डिश में टेस्ट आएगा। देगी पालक गोश्त है, बहुत मज़ेदार बनेगा। इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को इन्हीं स्टेप्स के अंदर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको हम 4 से 5 मिनट तक भूनते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया कसूरी मेथी और 5 से 6 अदद साबुत मिर्चें, वो इसके अंदर डाल के इसको भून लेते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको उसके अगला स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना होगा। ये देखें हमारा गोश्त भून लिया हमने, भून लिया इसको। और अब हमने इसके अंदर हाफ़ के जी योगर्ट को फेंट लेंगे पहले और इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ के जी योगर्ट को। और ये भी आपने 4 से 5 मिनट तक इसको भून लेना है। योगर्ट डाल के, दही डाल के, आधा किलो मैंने दही इसके अंदर डाला है, इसको फेंट लिया, इसके अंदर डाला है। अब इसका भी हम पानी जब तक खुश्क होता है इसको हम गोश्त को भूनेंगे। आधा किलो दही डाल के इसको हमने 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। व्यूअर्स ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। आपने ये चेक करने के लिए कि आपका पानी खुश्क हुआ है या नहीं हुआ, आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पालक डालनी है। ये देखें पानी नहीं बह रहा। अगर पानी नहीं बह रहा तो इसका मतलब है कि आपका पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमने ये हमारा जो दूसरी तरफ गोश्त रेडी हो चुका है, ये गोश्त भी देखें हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छी तरह भून चुका है। अब ये गोश्त हमें पालक के वाले जो देचके में डाल देना है। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है तो ये सारा हम इसके अंदर डालते हैं। अब हमने यहाँ पे आके व्यूअर्स 10 से 15 मिनट तक इसको भूनना है। 10 से 15 मिनट तक ये हमारी पालक रेडी हो जाएगी। गोश्त और पालक दोनों डाल के हमने 10 से 15 मिनट तक इसको भून लेना है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पालक देख लें आप, पालक गोश्त रेडी हो चुका है, बिल्कुल देगी स्टाइल में रेडी हो चुका है। और इसके आप बबल देख रहे हैं, ऑयल के बबल आना शुरू हो गए। ये देखें ऑयल के बबल आना शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लें आपकी भुनाई मुकम्मल है। अगर ऑयल के साथ पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी भुनाई मुकम्मल नहीं हुई। इस स्टेज पे आके हमने नमक भी चेक करना है। अगर हमारा नमक कम है तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ये 1.5 टेबलस्पून है गरम मसाला, इसमें हम ऐड करेंगे और साथ नमक चेक कर लेंगे। अगर हमारा नमक कम है तो हम इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 250 ग्राम क्रीम डाल के चूल्हा बंद कर देना है। 250 ग्राम क्रीम डालिए
इसको डाल के ये देखें, अब हमने अपना फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना। फ्लेम हमारा बंद हो चुका है। क्रीम इसके अंदर शामिल करते हैं और 2 से 3 सेकंड के लिए इसका दम लगा देते हैं। बस हमारा पालक गोश्त मज़ेदार सा देगी पालक गोश्त रेडी हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हमने इसके अंदर इसको कवर कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा पालक गोश्त रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसकी लुक देखें कितनी ब्यूटीफुल है और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल आपका शादियों वाला पालक गोश्त रेडी हो गया है। वो आप खाएंगे, इंजॉय करेंगे और साथ ही इसको आप चाहे बिरयानी के साथ खा लें, बॉयल चावल के साथ खा लें, चपाती के साथ खा लें, हर लिहाज से आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आपने सर्व करने से पहले ये गार्निशिंग करनी है क्रीम की, उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें, खुद भी खाएँ। मेरी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का निशान आएगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ के रोज़ नई वीडियो आप मेरी फ़ौरन से फ़ौरन देख सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।